Hello students. Uh, now, yesterday I have given you some questions. So in this video I'm going to discuss the solution of these questions, and it is very sad that only few of you have, in fact only one student have sent the solution of the questions. So and this is not good at all for your preparation for your first term examination, because if you are not solving these questions you will not able to do well in the examinations. But this is all your responsibility. I'm doing my duty. I don't know about your, but you should do your duty. So thank you. Now with this I will move to your first question to be discussed in this particular video. Differences between पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना था. तो मैंने बताया था कि बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है. सपोज ये पॉइंट है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट रखा है. एक चार्ज हमारा क्यू था, वो इन्फिनाइट पे रखा था. ये चार्ज हमारा क्यू कहाँ था? इन्फिनाइट पे. इस चार्ज को उठा के हम ए तक लाएंगे. सो इसमें जो वर्क है वो डब्ल्यू, और जो क्यू है उसके रेशो को हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल बोल दे देते. सो इसका मतलब पोटेंशियल की डेफिनेशन आई हैव गिवन इन द कॉपी. सो ये जो टर्म हमारा बनेगा वो पोटेंशियल बनेगा. अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट सपोज हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा बी है. सो इसी चार्ज को हम ए से उठा करके बी पे ले जाते हैं. सो यहाँ पे जो वर्क होगा और जो चार्ज होगा उसके रेशियो को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. एंड उसको हम लोग लिखते हैं वी बी माइनस वी ए. सो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है. सो विच मीन्स, अगर जो मैं थोड़ा ध्यान मतलब बात करूँ एक लार्ज स्केल पे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब दोनों पॉइंट कहाँ पे होंगे? किसी फील्ड में होंगे. उनके पोटेंशियल्स का डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. और जब एक पॉइंट केवल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, दूसरा पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनाइट पे. सो इस केस में जो पोटेंशियल आता है, या सीधे बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. बिकॉज इन्फिनाइट पे पोटेंशियल हमने क्या मान रखा है? जीरो. सो ये जो v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, उसको मैं v माइनस जीरो भी लिख सकता हूँ. सो अगर जो मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल जो है एग्जैक्टली ये पोटेंशियल नाम का वर्ड कोई होता नहीं है. पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है. बट पोटेंशियल हम कब बोलेंगे? जब एक पॉइंट हमारा इन्फिनाइट पे हो और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो उसको हम लोग सिंपली पोटेंशियल बोल देते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात आती है, सो दोनों पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ. सो एक जिस बच्चे ने आंसर दिया था उसने एकदम करेक्ट दिया था. सो पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज ये हमारी एक बैटरी है एंड ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है. सो अब ऑब्वियसली जो वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करोगे, यहाँ बाहर कनेक्ट करोगे इस तरह से. वोल्ट मीटर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को मेज़र करती है. अच्छा, तो जब वोल्ट मीटर मेज़र लगाओगे आप, तो वोल्ट मीटर में करंट फ्लो होगी. तो करंट जैसे ही फ्लो होगी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है. सो इसका मतलब ये जो हमारी सेल है उसको इस रेजिस्टेंस से होकर करंट फ्लो करानी पड़ेगी. एंड इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कराने का मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा. सो अगर जो इसका एग्जैक्ट वोल्टेज 12 हुआ, सो आपको यहाँ वोल्ट मीटर कितना बताएगा? 11.3, 11.4, या हो सकता है 11 बताइए, कभी 10 भी बता सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस. सो मतलब एग्जैक्टली जो हमारा 12 वोल्ट था वो रीडिंग ना मिल के आपको थोड़ी सी कम मिल रही है. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो वोल्टेज रीडिंग आपको मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज. दिस इज़ नोन एज टर्मिनल वोल्टेज. सो अब जो डेफिनेशन है हम ऐसे बोल सकते हैं, voltage of a cell or battery when current is drawn from it is known as terminal voltage, and it is little less than the EMF. और ये जो 12 वोल्ट था वो हमारा एक फिक्स वोल्टेज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? EMF. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन. ओके, अब देख सकते हैं क्योंकि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, एक दूसरा डेफिनेशन में देने जा रहा हूँ. टर्मिनल वोल्टेज है बेसिकली यहाँ का वोल्टेज है. सो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराएगा. सो बेसिकली ये हमारा आउटर सर्किट हुआ. सो अगर जो मैं ईएमएफ के बारे में, सॉरी, टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में दूसरी डेफिनेशन देना चाहूँ तो ये मैं कह सकता हूँ, द पोटेंशियल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग द चार्ज इन आउटसाइड in the circuit outside the battery, the potential which is responsible for flowing the current or charge in the circuit outside the battery. यहाँ पे जो आउटसाइड में हमारा फ्लो होता है उसको, जो चार्ज फ्लो होता है उसका सपोज वर्क W है, WO लिख देता हूँ, O स्टैंड फॉर आउटसाइड, एंड जो चार्ज फ्लो करा है, तो ये हमारा क्या होता है? आपका E होता है. E मतलब टर्मिनल पोटेंशियल.
जब हम पूरे सर्किट में फ्लो कराने की बात करेंगे तब वो हमारा क्या आएगा, ई आएगा। ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये टोटल सर्किट है, डब्ल्यू टी मैं लिख देता हूँ। सो ये हमारा दोनों का डिफरेंस होता है। सो दो डिफरेंसेस मैंने बताए, यही दोनों हमारे मेजर डिफरेंसेस होते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या था, आपको एक सर्किट दिया, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। सो कुछ ऐसे बनाइए ट्राइंगुलर शेप में, यहाँ से इस तरह है, फिर इसको मैंने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, फिर इस तरह से इनके नाम मैंने गिवन है, दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, दिस इज़ योर ए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के मैंने इसको कर दिया है बी, एंड ये हमारा पॉइंट सी था, एंड ये जो वैल्यू थी वो 20, ये दोनों हमारे 10 थे। ओके, एंड ये रेजिस्टेंस जो था इसकी वैल्यू आई थिंक दोनों मैंने क्वेश्चंस में नहीं दी थी, तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लाइक ओके। सो पहले हमें ए बी के बीच निकालना था, इसको मैं बाद में अज्यूम कर लूँगा, या इसको मैं 10 ओम बोल देता हूँ दोनों को। सो अब हमें ए बी के बीच में अज्यूम करना है। सो ए बी के बीच में मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ। सो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, यहाँ से इसको दो रास्ते मिलेंगे, ये करंट जो इसमें जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज़। ये सीरीज़ 20 के साथ हो गया पैरेलल। तो जब इस सब को हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस पूरे की जगह पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो 10 ये आपका किस में आ जाएगा, सीरीज़ में। सो 30 आ जाएगा। सो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इस तरह से है हमारा पूरा कनेक्शंस, यहाँ पे 10 ओम लगा है, यहाँ पे फिर से 10 ओम लगा है, ये हमारा पॉइंट ए था, ये बी था, एंड ये वाला पॉइंट सी था। अब आपको ए सी के बीच का निकालना है। सो विच मीन्स करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ जाएगी, इसको दो रास्ते मिलेंगे। अब जो करंट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। सो करंट यहाँ से जाती हुई यहाँ पे आएगी, इसका मतलब ये जो करंट है वो सीधे यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अब ज़रा इस करंट की बात कर लेते हैं। ये करंट यहाँ से चलती हुई यहाँ पे जाएगी। अब सिंस आगे हमारा कोई पाथ नहीं है, तो ये करंट इस रेजिस्टेंस में ना जा करके यहाँ से वापस आ जाएगी। सो ये हमारा 20 था, ये 10 था, ये 10 था, एंड ये कितना था, 10 था। सो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप एक ऐसे बैटरी एज्यूम कर लें, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे जा रही है, यहाँ से ये करंट ऐसे आ गई। तो देख सकते हैं, पहले हम देख, इसमें और इसमें सेम करंट है, इसका मतलब ये दोनों हमारे सीरीज़ में हो गए, एंड ये जो 10 है वो इस 30 के साथ किस में हो गया, पैरेलल में। सो R इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10। सो ये 300 हो जाएगा अपॉन 40। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7.5, मतलब इन दोनों का सब सॉल्व होके कितना आया, 7.5, एंड ये 10 एंड 7.5 किस में हो गया, सीरीज़ में। सो टोटल आंसर आपका आएगा 17.5। सो ये बेसिकली एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि आपको पता लग सके कि अगर जो पॉइंट्स मैंने चेंज कर दिए, मतलब जिन पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, अगर जो वो वैल्यू भी मैंने चेंज कर दी, देन योर होल आंसर विल बी रिवर्स्ड और चेंज्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑल दीज एग्जाम्पल्स। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आएंगे वो आपको इसी तरह फंसाते हैं। क्वेश्चन उन्होंने ए बी के बीच निकालने को बोला, फिर ए सी जैसा कि फिगर में दिया हुआ था, एंड वहाँ पे सिंस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट ऑल, आई एम डेड श्योर दैट यू पीपल आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट ऑल, सो उसका रिजल्ट ये होगा, यू विल नॉट एनकाउंटर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, एंड व्हेन यू डोंट सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड यू डायरेक्टली गेट इन द एग्जामिनेशंस, आई डोंट थिंक सो एनीवन could be able to solve all these questions. Now एक हमारा सेल दिया हुआ है, इस तरह से सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस भी है, तो ई की वैल्यू हमारी है आपकी 10 वोल्ट। ओके, ये 1 ओम है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमने 3 ओम कनेक्ट कर दिया है, दिस इज़ अगेन योर 3 ओम, 3 6 6 3। सो ये तो हमारा पैरेलल हो जाएगा, तो आई थिंक ये भी 3 आ जाएगा। सो 3, ये भी 3 है, ये दोनों 3 3 हमारे हैं, ये 9 हो जाएगा, 9 + 1 10। सो आई की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम लोग, टोटल करंट कितना आ जाएगा, जो ई है वो भी हमारा 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस भी, सो ये कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। इसका मतलब इस बैटरी से कितनी करंट बाहर निकल रही है, 1 एम्पियर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, अब देख सकते हैं यहाँ से 1 एम्पियर की करंट चली जाएगी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू 3 - 1, 3 - 1, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया 3 वोल्ट। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल रेजिस्टेंस है, आई जब यहाँ पे आएगी 1 एम्पियर की करंट यहाँ आएगी, इसको दो पाथ मिलेंगे एंड दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस है। सो इसका मतलब आई इक्वली डिवाइड हो जाएगी, सो 1/2 इधर जाएगी, 1/2 इधर जाएगी। सो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू 6 × 1/2,
3 वोल्ट, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, एंड फिर से यहाँ पर भी 3 वोल्ट आएगा। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, तो यहाँ का भी वोल्टेज ड्रॉप देख लेते हैं। तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वी आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल, सो उसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, आई की वैल्यू 1 एम्पियर। भाई ये टोटल हमारा 1 एम्पियर है, सो यहाँ फिर से 1 एम्पियर हो जाएगी। सो 1 इंटू, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी 1 है, सो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, आई लिखा हुआ है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा 1 वोल्ट का। सो अब हमें निकालना था टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना था। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ई की वैल्यू हमारी 10 थी, आई कितना था 1, आर भी कितना था 1, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 9 वोल्ट। सो देख सकते हैं यहाँ भी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ से कम आई। इसका मतलब जब भी बैटरी से करंट आप ड्रॉ करोगे सो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज कम आएगा एंड जो ई हमारा रहेगा ज़्यादा रहेगा। So with this, these are the solutions of your questions which I have given you yesterday. Hopefully you people will watch this video. Now today also I will give some question. So thanks for watching.